हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आगमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कि आप बीबीए में कौन सा सब्जेक्ट लें कि आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हो। आज हम जो आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं बीए में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसकी भी चर्चा करेंगे। जो आपके सोशल वाले आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं बीए में, वो भी आज चर्चा करेंगे ताकि आपका आगे चल के दिक्कत ना हो। जैसे आप टीजीटी का फॉर्म भरते हैं, आपका उसमें दिक्कत ना हो पाए। चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को मन में डाउट बना रहता है। तो डाउट आपका क्लियर करते हैं, ठीक है, इसी वीडियो के माध्यम से। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं, हिंदी के टीचर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे आगे चल करके। अगर हिंदी के टीचर आपको बनना है तो आपका बीए में हिंदी के साथ संस्कृत होना अनिवार्य है। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है। और हाँ, एक चीज़ और है, आपका 12th में संस्कृत जरूर हो। क्लियर हुआ? और हाँ, ये आपका 2 सब्जेक्ट हो, जैसे आपका ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट आपका ये फाइनल ईयर तक होना चाहिए। आपको ये दोनों सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है फाइनल ईयर तक, हिंदी को भी संस्कृत को भी, अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है। बाकी आप तीसरा कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अगर आपको संस्कृत का टीचर बनना है, हिंदी का क्लियर हुआ, संस्कृत का अगर टीचर आपको बनना है तो आप बीए में संस्कृत लीजिए। आपका संस्कृत अनिवार्य रूप से 3rd ईयर तक होना चाहिए। बाकी आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको संस्कृत का टीचर बनना है तो आपका बीए में फाइनल ईयर तक संस्कृत होना अनिवार्य है। ठीक है, और संस्कृत के साथ हिंदी हो या ना हो इसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन आपका संस्कृत होना चाहिए अगर आपको संस्कृत का टीचर बनना है तो। क्लियर हुआ? हाँ। हम बात करते हैं साथ ही, अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना हुआ, तो अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है टीजीटी में, तो आपका फाइनल ईयर तक इंग्लिश होना अनिवार्य है। फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में, 3rd ईयर में भी बीए में आपका इंग्लिश होना अनिवार्य है। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसके लिए कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आपका फाइनल ईयर तक इंग्लिश होना अनिवार्य है। ऐसे आपका संस्कृत सेम प्रोसेस है, ऐसे आपका उर्दू भी है, फाइनल ईयर तक आपका उर्दू होना चाहिए। गृह विज्ञान का भी यही सही सेम प्रोसेस है, आपको फाइनल ईयर तक गृह विज्ञान होना चाहिए। बाकी आपका इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, लेकिन आपको फाइनल ईयर तक गृह विज्ञान होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। टीजीटी मतलब होता है आप 9th to 10th के टीचर बनेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होगी। ये नहीं कि आप केवल बीए कर लेंगे आप टीचर बन जाएंगे, नहीं। बीए करने के बाद अगर आपको टीजीटी में टीचर बनना है तो आपको उसके साथ बीएड भी करना होगा। 3 साल का बीए, 2 साल का बीएड होता है। आप बीएड करेंगे तब वैकेंसी आएगा, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। अगर आपको मैथ का टीचर बनना है, देखिए मैथ, जो मैथ वाला सब्जेक्ट है ये बीए में भी होता है। आपकी इच्छा, आप मैथ भी ले सकते हैं बीए में। आपका फाइनल ईयर तक बीए में मैथ अगर है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, मैथ के टीचर के लिए। क्लियर हुआ? एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, जो गृह विज्ञान वाला सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट मेल या फीमेल दोनों कोई भी ले सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये होता है कि गृह विज्ञान केवल फीमेल ले सकती हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बॉयज़ भी ले सकते हैं, गर्ल्स दोनों ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, आप पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए कोई बाउंडेशन है, आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है? हाँ, ये चीज़ ध्यान हुआ आपका। क्लियर हुआ आपका? आपका ये फाइनल ईयर तक बात करें, और हाँ, सभी विषय फाइनल ईयर तक होने चाहिए। बाकी आप जो तीसरा वाला सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आप सेकंड ईयर तक पढ़ते हैं, 3rd ईयर में छोड़ देते हैं, आपकी इच्छा कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हम आगे बात करते हैं साथी, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सोशल सब्जेक्ट के लिए मैं आप बात कर रहा हूँ साथी। सोशल सब्जेक्ट के लिए बीए में 3 विषयों में से 2 आपका होना चाहिए सोशल सब्जेक्ट में। इन सभी सब्जेक्ट में आपके जो दिख रहे हैं 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। अगर आपको सोशल का टीचर बनना है, देखिए इंटर आप किसी से भी पढ़ाई किए हो, चाहे आप साइंस साइड से हो चाहे आर्ट साइड से हो, डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आपका बीए में ये सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपका ये सब्जेक्ट है, इनमें से 2 सब्जेक्ट, जैसे आपका एक इतिहास दिया गया है, भूगोल दिया गया है,
राजनीतिक विज्ञान जिसे पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इतिहास आपका हिस्ट्री, भूगोल आपका ज्योग्राफी। अगर आपको बीए में लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के अलावा अगर आपको सोशल से अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको सोशल का टीचर बनना है, इन सभी में का टीचर बनना है, तो आपका जैसे मान लीजिए 3 सब्जेक्ट होता है बीए में, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में आपका फाइनल ईयर तक इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ शर्त है, फाइनल ईयर में दोनों सब्जेक्ट में 1 होना चाहिए इनमें से, ये भी शर्त है। इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन आपके फाइनल ईयर में एक इसमें से दोनों में से 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप क्या क्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप इतिहास ले लिए, राजनीतिक विज्ञान ले लिए, तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। आप भूगोल ले लिए, अर्थशास्त्र ले लिए, आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अगर आप इतिहास ले लिए, भूगोल दोनों ले लिए, फाइनल ईयर तक आपका है, तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। बाकी आप तीसरा सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप इन्हीं तीनों में से कोई, तीनों आप इन्हीं तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं 3, लेकिन आपका एक फाइनल ईयर में छोड़ना पड़ेगा। 2 ही सब्जेक्ट आपके फाइनल में होते हैं। अब तो आपका सेमेस्टर वाइज हो गया है। ठीक है, तो आपका इसमें से फाइनल ईयर में बात करें, तीसरा विषय कोई भी आप ले सकते हैं। जो आपका थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है, अगर आप बीए थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है, 2 ही सब्जेक्ट लेके चलने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन करवाएंगे आपका 3 सब्जेक्ट होता है, आप तीनों में, इन सभी में तीनों कोई ले सकते हैं आप। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे अभ्यर्थी समाजशास्त्र और कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, उनका कॉम्बिनेशन नहीं होता है। समाजशास्त्र के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी समाजशास्त्र ले लिए, इतिहास ले लिया, क्या उसका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है? नहीं। समाजशास्त्र ले लिया, राजनीतिक विज्ञान ले लिया, क्या उसका कॉम्बिनेशन है? नहीं। समाजशास्त्र ले लिया, अर्थशास्त्र ले लिया, क्या उसका कॉम्बिनेशन है? आप कहेंगे नहीं। ये चीज़ हुआ, आपका समाज शास्त्र के साथ आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आप इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, लेकिन आपका फाइनल ईयर में कोई 2 सब्जेक्ट में इतिहास या भूगोल फाइनल ईयर में 1 होना चाहिए। फाइनल ईयर में इन दोनों में से 1 होना चाहिए, इन दोनों में से। बाकी आपको फाइनल ईयर में कोई भी चलेगा, 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। क्लियर हुआ? आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। इन चारों में से आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, और फाइनल ईयर में आपका इनमें से 1 जरूर तो होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? आप बाकी तीसरा कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और कोई नहीं है? ठीक है, बाकी जो भी कन्फ्यूजन अगर आपको इसके अलावा होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। कोई भी अगर डाउट्स होता है, क्या हम सब्जेक्ट लें क्या ना लें, आगे चलकर क्या दिक्कत होगी। मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे एक चीज़ और है, बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे बीए कर लिए हैं, अगर उनका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी इतिहास लिया है, बीए फाइनल तो उसका इतिहास है, लेकिन फाइनल ईयर में आपका इतिहास है केवल, और इन तीनों में से आपका कोई नहीं है। मान लीजिए इतिहास और समाजशास्त्र ले लिए हैं, अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आपके लिए एक ऑप्शन है, आप राजर्षि टंडन से, पाफामो में आपका है, राजर्षि टंडन से आप एकल सब्जेक्ट से आप बीए कर सकते हैं, 2 साल का होता है, वो वैलिड माना जाता है, आप टीजीटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे आपका वैसे जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आता है यूपी में, आप सबके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप एकल सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बाकी और कोई डाउट्स होता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आशा करता हूँ साथियों आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।